हाय एवरीवन, स्वागत है आप सभी का यूसीआई डिजिटल की विजय भव सीरीज में, जिसमें हम बात कर रहे हैं पेट के कोर्स की। और पेट के सिलेबस में जो भी आपके टॉपिक्स दिए हुए हैं उनसे रिलेटेड एमसीक्यूज हम यहाँ पर करा रहे हैं। स्पोर्ट्स एंड गेम्स वाले टॉपिक में हमने 3 जो पार्ट हैं आपके, वो आपके रिलेटेड थे स्टैटिक जीके बेस्ड, तो वो आपने देख लिए हैं। अभी 2 पार्ट यानी कि 4th एंड 5th पार्ट जो है वो स्पोर्ट्स एंड क्विज का करंट अफेयर बेस्ड पार्ट है, तो उसको आप रेफर कर सकते हैं। आज की टॉपिक को शुरू करेंगे और बात करेंगे पहले क्वेश्चन की। तो भारत के भारोत्तोलक जिन्होंने 73 किलोग्राम वाली कैटेगरी में राष्ट्रमंडल खेल 2022 में स्वर्ण पदक जीता, तो ये पर्सन कौन थे, ऐसे करके क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका अचिंता शिवली। ठीक है, अचिंता शिवली आपका सही जवाब है। और ये कहाँ से बिलोंग करते हैं ये भी याद कर लो, ये आपके वेस्ट बंगाल से आते हैं। ठीक है, इन्होंने गोल्ड मेडल जीता था। तो जितने भी गोल्ड मेडलिस्ट हैं उनके बारे में आपको वो कहाँ से बिलोंग करते हैं और वो उनका क्या नाम है, ये आप ज़रूर याद रखिएगा। तो यहाँ पर ही मैंने आपको बता दिया, अचिंता शिवली वेस्ट बंगाल के हैं। 73 kg की कैटेगरी में ये खेलते हैं और कॉमनवेल्थ गेम्स में इन्होंने गोल्ड मेडल प्राप्त किया। अगला सवाल, राष्ट्रमंडल खेल 2022 में पुरुषों की 47 किलोग्राम स्पर्धा में भारत का दूसरा स्वर्ण पदक किसने जीता था? तो दूसरा स्वर्ण पदक जो है आपका विकास ठाकुर, दीपक लाथिर, जेरेमी लालरिंगा या फिर हर्षद वाडेकर। राइट आंसर जेरेमी लालरिंगा हो जाएगा। और ये भी आपके क्या है, रेसलर है। तो यहाँ पर हाँ, 3 बातें आपको किसी भी स्वर्ण पदक से रिलेटेड विजेता जो है उनको याद रखनी है। पहली बात याद रखनी है कि किसने स्वर्ण पदक जीता है। दूसरी बात याद रखनी है वो कौन से स्पोर्ट्स से रिलेटेड है। और तीसरी बात याद रखनी है कि वो कौन सी कैटेगरी में खेलते हैं। चौथी याद रखनी है कि वो कहाँ से बिलोंग करते हैं। तो आपको याद रखना है जेरेमी लालरिंगा इज द राइट आंसर। और ये आपके कहाँ के रहने वाले हैं, ये मिजोरम के हैं। कहाँ के हैं? मिजोरम के। तो इस बात को आप जरा अच्छे से याद कर लीजिएगा, मिजोरम के हैं जेरेमी लालरिंगा। इन्होंने 37 किलोग्राम वाली कैटेगरी में वेट लिफ्टिंग करके भारत को दूसरा गोल्ड मेडल दिलाया था। अगला सवाल, F1 2022 हंगेरियन ग्रैंड प्रिक्स किसने जीता है? ऑप्शंस हैं जॉर्ज रसेल, मैक्स वर्स्टेपेन, कार्ल सेंज या फिर लुइस हैमिल्टन। राइट आंसर आपका हो जाएगा मैक्स वर्स्टेपेन। तो बी इज द राइट आंसर। ये कहाँ के हैं? नीदरलैंड के। रेडबुल इनकी जो टीम है उसका नाम है हैज़ वन फार्मूला 1 हंगेरियन ग्रैंड प्रिक्स। तो ये बात भी आपको याद रखनी है। अगला सवाल देख लेते हैं। कह रहा है राष्ट्रमंडल खेल 2022 में भारत का पहला स्वर्ण पदक कौन जीता था? तो पहला हो दूसरा हो अभी तो ऐसे क्वेश्चन नहीं आएगा, बट आपको याद रखना है पहला स्वर्ण पदक जो है वो मीराबाई चानू ने जीता था। शी इज ऑल्सो अ वेट लिफ्टर। और कौन सी कैटेगरी में? तो 49 kg कैटेगरी में ये खेलती हैं। कौन सी कैटेगरी? 49 kg कैटेगरी। याद रखना, फर्स्ट गोल्ड मेडल इन्होंने क्लिंच किया फॉर इंडिया। एंड मीराबाई चानू बिलोंग करती हैं कहाँ से? मणिपुर से। कहाँ से? मणिपुर। याद रखना है इस बात को, मणिपुर से हैं मीराबाई चानू, मिजोरम से हैं आपके जेरेमी लालरिंगा और अचिंता शिवली भी वेट लिफ्टर हैं और वो वेस्ट बंगाल के हैं। अगला सवाल कह रहा है तुलिका मन हैज़ वन अ सिल्वर मेडल। तुलिका मन ने सिल्वर मेडल जीता है। अब आपको बताना है कौन से स्पोर्ट्स में जीता है कॉमनवेल्थ के गेम्स में, स्क्वैश में, ट्रैक एंड फील्ड में, जूडो में, वेट लिफ्टिंग में। जूडो विल बी द राइट आंसर। जूडो जो है वो आपका सही जवाब है। तो याद रखना तुलिका मन जो है वो कौन से स्पोर्ट्स से संबंध रखती हैं? जूडो से संबंधित है। याद रखना है इस बात को। तुलिका मन बिकेम द 3rd इंडियन जिन्होंने जूडो का मेडल जीता है। तो ये आप याद रखिएगा। अगला सवाल है, भारत की लॉन बॉलिंग महिला चौकी टीम ने राष्ट्रमंडल 2022 में कौन सा पदक जीतकर इतिहास रच दिया है? तो लॉन बॉलिंग में कभी भी अभी तक भारत ने कोई भी मेडल नहीं जीता था, बट इस बार लॉन बॉल में 4 महिलाओं ने जो है गोल्ड मेडल जीता है। ये बात भारत के इतिहास में बहुत ही पहली बार है और कह सकते हो कि बहुत ही प्राउड फील कराने वाली बात है। तो इंडियन विमेंस स्पोर्ट्स टीम 4 लोगों की टीम है। लवली चौबे, ठीक है, कौन कौन है इसमें? लवली चौबे है, पिंकी है, ठीक है, पिंकी सैकिया है, रूपा टिर्की है। तो ये आपके 4 लोग हैं और आई थिंक किसी का नाम मिस हो गया है। तो पिंकी अलग है और ये नैनी मोनी अलग है। ठीक है, नैनी मोनी अलग है। तो ये 4 लोग हैं जो आपके मिलकर के क्या जीते हैं? इन्होंने गोल्ड मेडल जीता है। कौन सी कैटेगरी में या कौन सा गेम था इनका? लॉन बॉल्स था। क्या था? लॉन बॉल्स था। तो ये बात आपको याद रखनी वेरी इंपॉर्टेंट है। कोई भी चीज़ जो पहली बार हुई है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है। अगला सवाल कह रहा है चौथे
ओएनजीसी पैरा गेम्स 2022 का उद्घाटन किसने किया? स्मृति ईरानी, अनुराग ठाकुर, हरदीप सिंह पुरी, किरण रिजिजू। राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? हरदीप सिंह पुरी हो जाएगा। ये जो ओएनजीसी पैरा गेम्स है ये कहाँ पर हुए हैं ये भी आपको पता होना चाहिए। तो 4th एडिशन है ओएनजीसी पैरा गेम्स का। ओएनजीसी का हेडक्वार्टर कहाँ पर है ये आप मुझे कॉमेंट करके बताएंगे, और ओएनजीसी का फुल फॉर्म भी आपको पता होना चाहिए। तो ये भी आपको मुझे बताना है, क्या क्या बताना है, इसका ओएनजीसी का हेडक्वार्टर बताना है प्लस इसका फुल फॉर्म बताना है। ऑफिशियली लॉन्च न्यू दिल्लीज त्यागराज स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स। तो यहाँ पर ये भी पूछ देता है कई बार कि त्यागराज स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स कहाँ पर है, तो ये भैया नई दिल्ली में है। यूनियन मिनिस्टर ऑफ पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस, हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स श्री हरदीप सिंह पुरी ने इसका उद्घाटन किया है। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रखिएगा। कॉमनवेल्थ गेम्स 2022 में महिला जूडो 48 किलोग्राम फाइनल में किसने रजत पदक जीता है? मीराबाई चानू, बिंद्या रानी देवी, सुशीला देवी लिंकबाम या फिर आपका हरजिंदर कौर। राइट आंसर आपका सी हो जाएगा, सुशीला देवी लिकमाबम। ठीक है, बिकेम द फर्स्ट जुडोका टू विन अ मेडल एट कॉमनवेल्थ गेम्स। ये नाम भी आपको याद रखना है। अगला सवाल, राष्ट्रमंडल खेल 2022 में भारत का कौन सा स्थान है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो भारत का चौथा स्थान रहा है। 61 मेडल के साथ भारत ने चौथा स्थान प्राप्त किया है। ठीक है, 22 गोल्ड जीते हैं भारत ने, 16 सिल्वर जीते हैं और 23 ब्रॉन्ज मेडल जीते हैं। ये आपको याद रखना है। अगला सवाल, राष्ट्रमंडल खेल 2022 में भारतीय बैडमिंटन मिश्रित टीम ने कौन सा पदक जीता? गोल्ड, ब्रॉन्ज, ब्रॉन्ज एंड सिल्वर या फिर सिल्वर। तो ये जो मिक्स टीम थी इसने आपका सिल्वर मेडल जीता है। अगेन ये आपको याद रखने वाली बात है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला सवाल, राष्ट्रमंडल 2022 में ऊंची कूद में भारत का पहला पदक किसने जीता? तो यहाँ पर हाई जंप की बात हो रही है। हिमा दास, तेजस्विनी शंकर, एम श्रीशंकर या फिर दुती चांद। राइट आंसर तेजस्विनी शंकर हो जाएगा। तो इंडियाज तेजस्विनी शंकर हैज क्रिएटेड हिस्ट्री बाय विनिंग द इंडियाज फर्स्ट एवर गोल्ड मेडल इन हाई जंप। आज तक भारत ने कभी भी हाई जंप में गोल्ड मेडल नहीं जीता या कोई भी मेडल नहीं जीता। हाई जंप में पहला जो है मेडल या गोल्ड मेडल किसने जीता है? तेजस्विनी शंकर ने। इसलिए ये बात फिर से इंपॉर्टेंट हो जाती है, ये सवाल, ये इंफॉर्मेशन इंपॉर्टेंट हो जाता है। अगला सवाल है, किस भारतीय महिला मुक्केबाज ने राष्ट्रमंडल खेल 2022 में महिलाओं की 50 किलोग्राम मुक्केबाजी के स्वर्ण पदक जीता है? निखत जरीन, पूजा रानी, लवलीना बोरोगोइन या फिर मैरी कॉम। राइट आंसर आपका निखत जरीन हो जाएगा। निखत जरीन ऐसी महिला है जिन्होंने 3rd गोल्ड मेडल जीता है बॉक्सिंग में, कॉमनवेल्थ गेम्स में 3री बार जीता है। और निखत जरीन के साथ एक और महिला है नीतू गंग। ठीक है, नीतू गंग हैज वन द गोल्ड मेडल फॉर इंडिया इन बॉक्सिंग। इन्होंने भी इसी बार, नीतू गंग ने भी जीता है, तो ये याद रखिएगा। अगला सवाल आता है, भारतीय पहलवान साक्षी मलिक हैं जिन्होंने CWG यानी कि कॉमनवेल्थ गेम्स 2022 में किस श्रेणी में आयोजन भारत के लिए स्वर्ण पदक जीता? 72 किलो, 70 किलो, 60 किलो या 62 किलो। तो याद रखना 62 किलो की कैटेगरी में खेलती हैं साक्षी मलिक। ये कौन है? ये आपकी रेसलर हैं और इन्होंने 62 किलो की कैटेगरी में गोल्ड मेडल जीता है। ठीक है, गोल्ड मेडल जीता है, 62 किलो की कैटेगरी है, रेसलर है। ठीक है, साक्षी मलिक याद रखिएगा। साक्षी मलिक के साथ बजरंग पूनिया का नाम सुना है। बजरंग पूनिया ने भी गोल्ड मेडल जीता है भारत के लिए और ये भी रेसलर से संबंधित हैं। तो दोनों का नाम बजरंग पूनिया हो, साक्षी मलिक हो, याद रखिएगा। ठीक है, अगला सवाल क्या कह रहा है, भारत की पैरा एथलीट हैं भावना पटेल, ये किस खेल से संबंधित है और किस खेल में इन्होंने स्वर्ण पदक जीता है? अगेन ये स्वर्ण पदक जीतने वाली महिला है, तो यहाँ पर ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो जाता है। एंड शी इज रिलेटेड टू टेबल टेनिस। तो टेबल टेनिस में इन्होंने स्टार इंडियन पैरा टेबल टेनिस प्लेयर भावना पटेल 1 गोल्ड वेमेन सिंगल क्लास 3 to 5। तो ठीक है, तो ये सब नहीं याद रखना, खाली आपको याद रखना है भावना पटेल टेनिस प्लेयर है, पैरा टेबल टेनिस में इन्होंने गोल्ड मेडल जीता है। अगला सवाल है, कॉमनवेल्थ गेम्स 2022 के समापन समारोह ने किन किन खिलाड़ियों ने ध्वजवाहक के रूप में प्रतिनिधित्व किया है? तो मैंने जब आपको इसका फर्स्ट पार्ट कराया है तो मैंने वहां पर कराया था ओपनिंग सेरेमनी। ओपनिंग सेरेमनी में किसने फ्लैग बियरर का रोल अदा किया, और यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है क्लोजिंग सेरेमनी में कौन फ्लैग बियरर रहा? लक्ष्य सेन, भावना पटेल, चिराग शेट्टी या फिर निखत जरीन, सार्थक कमल या फिर अमित पंगल और मीराबाई चानू। राइट आंसर आपका सी हो जाएगा, निखत जरीन। एंड आपके निखत जरीन क्या है? बॉक्सर है, ये भी पता होना चाहिए। और ये जो आपके टेबल टेनिस लेजेंड हैं अचंता सार्थक कमल, इन्होंने क्लोजिंग सेरेमनी में फ्लैग बियरर
रहे ये। अब यहाँ पर कुछ वन लाइनर है, जैसे कि याद रखना है कि इंडियन एथलीट है एल्दोस पॉल और अब्दुल्ला अबू बकर। कौन है? एल्दोस पॉल और अब्दुल्ला अबू बकर, ये है एथलीट्स दोनों, और इन्होंने ट्रिपल जंप में सिल्वर मेडल भारत को दिलाया है। ठीक है, सिल्वर मेडल भारत को दिलाया है, और गोल्ड मेडल यानी कि एल्दोसा पॉल ने गोल्ड मेडल जीता है और अबू बकर ने सिल्वर मेडल जीता है। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि ट्रिपल जंप में किसने गोल्ड मेडल जीता पूछा जाए तो एल्दोस पॉल हो जाएगा, और किसने सिल्वर मेडल जीता ट्रिपल जंप में तो अब्दुल्ला बैगबुकर हो जाएगा। ठीक है, याद रखना अबू बकर हो जाएगा। अगला सवाल है मनीषा कल्याण एंड सुनील छेत्री, ये दोनों जो हैं वो कौन है? फुटबॉलर हैं। कौन है? फुटबॉलर हैं। उन्हें फुटबॉलर ऑफ द ईयर के अवार्ड मिले हैं इस बार मेंस एंड विमेंस की कैटेगरी में। तो विमेन है मनीषा कल्याण एंड सुनील छेत्री जो है मेन है, और इन्हें जो है वो फुटबॉलर ऑफ द ईयर का अवार्ड दिया गया है AIFF की तरफ से। अगला सवाल है इंडियाज यंग एस शटलर, कौन है? लक्ष्य सेन। ठीक है, ये कौन है? शटलर है। हैज वन द गोल्ड मेडल इन फाइनल मेन सिंगल एट द बर्मिंघम कॉमनवेल्थ गेम्स, तो इन्होंने भी, लक्ष्य सेन ने भी गोल्ड मेडल जीता है। ठीक है, ये कौन है? शटलर है। अगला सवाल कह रहा है कि पहला खेलो इंडिया विमेन हॉकी गेम्स जो है अंडर 16 लीग जो है ये कहाँ पर शेड्यूल्ड है? तो शेड्यूल्ड टू बी हेल्ड एट मेजर ध्यानचंद स्टेडियम नई दिल्ली। तो पूछा जाएगा मेजर ध्यानचंद स्टेडियम कहाँ पर है? नई दिल्ली में है, जहां पर भारत का पहला खेलो इंडिया विमेन्स हॉकी अंडर 16 जो है वो शेड्यूल किया गया है, ऑर्गेनाइज किया गया है। 2022 का जो ब्रिक्स गेम है विल ओनली 3 कॉम्पिटिटिव इवेंट्स, उसमें ब्रिक्स में सिर्फ और सिर्फ 3 कॉम्पिटिटिव इवेंट्स होने वाले हैं, और वो कौन से हैं? पहला है ब्रेक डांसिंग, दूसरा है चेस, और तीसरा है वुशु। वुशु एक्चुअली चाइनीज शब्द है जिसका मतलब है मार्शल आर्ट्स। ठीक है, वुशु जो है वो चाइनीज मार्शल आर्ट्स को कहा जाता है। तो ये बात याद रखिएगा कि ब्रिक्स गेम्स जो है 2022 में उसमें सिर्फ 3 इवेंट्स होंगे, ब्रेक डांसिंग होगा, वुशु होगा यानी कि चाइनीज मार्शल आर्ट, और आपका चेस होगा। अगला सवाल मलेशिया प्रीमियर मेंस हॉकी टूर्नामेंट सुल्तान अजलन शाह जो है 2022 का कप वो कहां पर होने वाला है? तो ये मलेशिया के इपोह में होने वाला है नवंबर 16 से 25 तक। तो ये बात भी याद रखने वाली है कि इस बार का जो सुल्तान अजलन शाह कप है वो कहां पर होगा? मलेशिया के इपोह में होगा, नवंबर में होगा। और ये याद रखे, आपको पता है मैंने स्टैटिक में कराया है कि सुल्तान अजलन शाह कप जो है वो किससे संबंधित है, तो यहाँ पर हम देख ही पा रहे हैं कि हॉकी से रिलेटेड है। और ये लास्ट के 3 और हैं आपके पास। पहला है कि जो हमारा फुटबॉल का सबसे पुराना ओल्डेस्ट कप है कौन सा? ड्यूरेंट कप। तो ये आपका 16 अगस्त से शुरू हुआ है। ठीक है, तो 131वां एडिशन है एशिया का ओल्डेस्ट फुटबॉल टूर्नामेंट ड्यूरेंट कप इज ऑल सेट टू बिगिन ऑन दिस 16 अगस्त 2022। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने कांग्रेचुलेशन किया है इंडियन रेसलर टीम को जिन्होंने 16 मेडल जीते हैं अंडर 20 वर्ल्ड चैंपियनशिप में, जो कहां पर हुई थी? सोफिया बुल्गारिया में हुई थी। तो कैपिटल करेंसी भी रिवाइज हो गई कि हमारा जो, मैंने इसके लिए माइंड मैपिंग बनाई थी, हमारे घर में जो सोफा है वो बुल्गारिया से आया है। तो बुल्गारिया की कैपिटल क्या हो गई? सोफिया हो गई। लास्ट आपको बताया जा रहा है कि इंडियन फीमेल रेसलर हैं लास्ट पंगल, ये क्या है? पहली फीमेल रेसलर बन गई हैं भारत से जिन्होंने गोल्ड मेडल जीता है अंडर 20 विमेंस रेसलिंग में। ठीक है, अंडर 20 विमेंस रेसलिंग चैंपियनशिप हुई है और उसमें भारत की पहली महिला है लास्ट पंगल, और इन्होंने गोल्ड मेडल जीता है। तो ये अपने आप में प्राउड की बात है। तो ये सारे क्वेश्चंस थे जो आपके फर्स्ट 3 पार्ट कवर करते हैं, स्टैटिक पार्ट, और लास्ट के 2 पार्ट जो हैं 4th and 5th वो आपका कवर करते हैं करंट अफेयर वाला पार्ट। तो अगर आपको ये सीरीज पसंद आ रही है अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करिएगा, और इसको लाइक करना मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।